भाइयों और बहनों, स्वागत करते हैं आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की 10 बड़ी खबरों में, जहां आपको बताएंगे भाजपा सांसद का ऐलान, कोरोना टेस्ट नहीं कराने वालों की जानकारी दो, मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। और साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश में कोरोना के 1429 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 24,000 के पार। लेकर बड़ी खबर और साथ ही आपको बताएंगे कि किसान का 2 लाख तक ऋण माफी और 50,000 रुपए देने की योजना। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 1,000 रुपए, लेकिन करना होगा ये काम। आगे जानेंगे विस्तार से। और साथ ही बड़ी खबर, लॉकडाउन में गरीबी किसानों को दिक्कत से उबारने के लिए केंद्र सरकार कर रही है उनके राशन, ईंधन और खेती का प्रबंधन। हो जाए सावधान, अगले 4 दिनों तक चलेगी धूल भरी आंधी, बारिश के भी आसार। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। हो जाए सावधान, अगले 4 दिनों तक चलेगी धूल भरी आंधी और बारिश के भी आसार। देश के अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने करवट बदल ली है। शनिवार तक के राज्य के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबूंदी हुई तो कई जगहों पर गरज चमक के साथ हवा की भी रफ्तार बढ़ गई। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मौसम के लगातार बदलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास विकसित हुए पश्चिम विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में भी बदलाव आएगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ और पूर्वी हवा की वजह से सोमवार तक मौसम के बदलाव के आसार हैं। रविवार और सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 27 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच पानी की बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुमान लगाया है कि शनिवार को पूरे प्रदेश में बादली छाई रहेगी। शाम तक भी राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दरमियान धूल भरी आंधी भी आने की संभावना है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि धूल भरी हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि रविवार को लखनऊ और आसपास के इलाकों में मौसम खराब होने के आसार हैं। यहां गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम निदेशक के अनुसार 28 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर यह सिलसिला चलता रहेगा। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन में गरीबी किसानों को दिक्कतों से उबारने के लिए केंद्र सरकार कर रही है उनके राशन, ईंधन और खेती का प्रबंध। लॉकडाउन ऐसे समय आया जब गांव में किसान गेहूं की कटाई कर रहे हैं और इसका असर तब तक जारी रहेगा जब बरसात में वो खरीफ की फसल, चावल आदि की बुआई अपने खेतों में करेंगे। एक तरह से यह लॉकडाउन किसानों के लिए एक संकट काल में आया, लेकिन केंद्र सरकार की सूझबूझ और पीएम गरीब कल्याण पैकेज के चलते किसानों को अपना कार्य पूरा करने के अधिकतर जगहों में कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। किसानों के साथ महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं, कामकाज ठप होने से खाली बैठे मजदूरों तक सरकार ने आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए पीएम गरीब कल्याण पैकेज के जरिए उनके जनधन खातों में पीएम उज्ज्वला योजना के पैसे, वृद्धावस्था पेंशन, अन्य योजना आदि के रूप में आर्थिक सहायता राशि देकर उनकी मदद कर रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान का 2 लाख तक का ऋण माफी और 50,000 रुपए देने की योजना। देश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा कुछ है तो वो है किसान और किसानों द्वारा लिया गया कर्ज और उनकी कर्ज माफी। कृषि कर्ज लेने के बाद उसे नहीं चुका पाने के कारण लोन की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे किसान कई बार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार किसान लोन लेने के बाद किसानों की प्रकृति आपदा के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इस कारण भी किसान उनके द्वारा लिया गया लोन नहीं चुका पाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के अलग अलग राज्य
किसानों के कर्ज को माफ कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य शामिल है। इन राज्यों में कर्ज माफी की प्रक्रिया जारी है। अब इसमें नया नाम महाराष्ट्र का जुड़ गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने बजट पेश करते हुए यह किसानों के ऋण माफ करने की घोषणा की है। इसके लिए वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट में 7,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके साथ ही खुशी की बात यह है कि किसान अगर समय पर लोन चुकाता है तो उसे प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ऐसे किसान को 30 साल से अपने कर्ज नियम से जमा कर रहे हैं, उन्हें 50,000 रुपए देने की स्कीम का भी ऐलान किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि लोन लेने वाले किसानों को कम से कम 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भाजपा सांसद का ऐलान, कोरोना टेस्ट नहीं कराने वालों की जानकारी दो, मिलेंगे 11,000 रुपए का इनाम। भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा ने घोषणा की है कि वह विदेश या देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने की जिम्मेदारी जानकारी छिपाने और कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी जांच नहीं कराने वाले लोगों की जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए इनाम देंगे। कुशवाहा ने एक विज्ञप्ति में कहा कि दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने या देश विदेश में यात्रा की जानकारी छिपाने तथा जांच नहीं कराने वालों के बारे में सूचित करने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। भाजपा के सलेमपुर से सांसद कुशवाहा ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को काबू करने के लिए पूरे देश में लागू बंद के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लिया था और उन्होंने जांच नहीं कराई है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी यात्रा संबंधी जानकारी प्रशासन को मुहैया करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रा की जानकारी छुपाने वाले या जांच नहीं कराने वाले लोगों के संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्ति को वह 11,000 रुपए इनाम देंगे। कुशवाहा ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। भाजपा सांसद ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्टर भी जारी किया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देश में कोरोना के 1429 मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 24,000 के पार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 1429 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 24,000 के पार पहुंच गई है तथा इस दौरान इस संक्रमण के कारण 57 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 775 हो गया है। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 24,506 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 77 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 314 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 5,063 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में एक दिन में 387 की वृद्धि दर्ज की गई और कुल आंकड़े 6,817 पर पहुंच गए। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 18 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 283 हो गई है। राज्य में 840 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। धन्यवाद।